हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी बिहार पुलिस ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टैटिक जीके जो कभी नहीं बदलता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न की जानकारी प्राप्त होगी। सो हमसे बने रहें और सारे प्रश्न को देखें। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो कौन सा सबसे न्यूनतम छिद्र युक्त होता है। पहला नंबर है रेतीली मिट्टी, दूसरा नंबर है खाद भरी मिट्टी, तीसरा है चिकनी मिट्टी और 4 नंबर पर है खारी मिट्टी। तो क्या होगा दोस्तों, इसका चिकनी मिट्टी होगा आंसर। क्या होगा आंसर, चिकनी मिट्टी होगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें क्या सब है, इसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है, याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों, मैं जितना भी यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, खादर और बांगर होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे आप। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किस कारण होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी महत्वपूर्ण है, लेटराइट मिट्टी है। और अगला जो है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। 1 नंबर में है देववर्मन, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है रामगुप्त, चौथा है बृजेश्वर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। क्या होगा दूसरा नाम इसका, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त नाम था, ये याद रखिएगा। और इसे कौटिल्य भी बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे आप। विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। और आइए कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जानकारी लेते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी याद रखेंगे आप। क्या था दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 1 नंबर पर है राजा राम मोहन राय, दूसरा नंबर है दयानंद सरस्वती, तीसरा है महात्मा गांधी और 4 नंबर है लोकमान्य तिलक। तो ये आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर होगा आपको राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जानते हैं हम लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज के स्थापना आत्मारंग पांडुरंग थे, MG रनाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग MG रनाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। और केशव चंद्र के सहयोग से कब किया था इसने, 1867 में की थी। अर्थात प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, समझ गए दोस्तों, वो आत्मारंग पांडुरंग MG रनाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में की थी। ये कीवर्ड्स याद रखेंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, कहता है कि हरिजन से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी, ये भी याद रखेंगे। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन थे दोस्तों,
महात्मा गांधी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। क्या थे? केशव चंद्र सेन थे। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? घाघरा, कृष्णा, दामोदर, सोन। क्या होगा आंसर इसका? कृष्णा नदी होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। कृष्णा नदी को क्या महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है? कहाँ से निकलती है ये? महाबलेश्वर से के समीप निकलती है ये पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी। और इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। भीमा इसका सहायक नदियां होती है, तुंगभद्रा भी है इसका, तुंगभद्रा भी सहायक नदी है, और मूसी भी इसकी सहायक नदी है। ये सारे सहायक नदी याद रखेंगे। और नदी सहायक है इसका जो अमरावती भी है, अमरावती। ये सारे के सारे नदी सहायक नदी में आते हैं इसका। और कृष्णा नदी की जब लंबाई की बात करें दोस्तों, इसका लंबाई जो है कुल जो है 14 से 1 किलोमीटर है। ये VVI रहेगा एग्जाम के लिए, इसको आप याद रखेंगे। कितनी है इसकी लंबाई? कृष्णा नदी का 14 से 1 किलोमीटर है। और इस नदी का जो है कहते हैं और सारे है, जैसे सोन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और दामोदर नदी जो है वो नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के कहाँ से है? छोटा नागपुर से है। इसका दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? झारखंड के छोटा नागपुर से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कराता हूँ और आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? आंसर में कर है सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, SN बोस। क्या होगा आंसर इसका? जानकी नाथ बोस होगा। क्या होगा आंसर इसका? जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस थे। आइए जानकी नाथ बोस और इस प्रश्न से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जानकारी लेते हैं। इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था। और इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया था। क्या किया गया था? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई थी। और नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट जो कीवर्ड्स है जानकारी लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था किसका दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है ये आपको सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसने, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को माना जाता है कि वायुयान दुर्घटना में हो गई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक कोई भी प्रमाणिक नहीं माना गया है। ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। जरा गौर से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। आंसर क्या होगा इसका? चांदी होगा। उत्कृष्ट धातु क्या होगा दोस्तों? चांदी होगा। याद रखेंगे। उत्कृष्ट धातु का मतलब ये होता है कि नोबेल धातु उसको बोलते हैं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? नोबेल भी बोलते हैं, नोबेल धातु भी बोला जाता है। अब जो है उत्कृष्ट धातु में कौन कौन ऐसे है जो उत्कृष्ट धातु में आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु में हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त? गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, सिल्वर भी होते हैं और मरकरी भी होते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? उत्कृष्ट धातु में आते हैं। इसको याद रखेंगे। अच्छा, अगर बात करें हम इसमें कि सबसे भारी धातु क्या होता है दोस्तों? सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम। क्या होता है?
ओस्मियम होता है सबसे भारी धातु, और इसको शॉर्ट फॉर्म में OS भी लिखा जाता है। और अगर और बात करें धातु के बारे में तो प्लेटिनम धातु एक ऐसा होता है जो कठोर धातु होता है। कठोर धातु का मतलब क्या हुआ? प्लेटिनम होगा। क्या होगा? प्लेटिनम होगा। और सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युतीय चालकता सबसे कम होती है, ये भी याद रखेंगे आप। सबसे जो ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता है कम किसका होती है? सीसा का होती है। आपने देखा दोस्तों कि एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न का लिंकिंग किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? गौर से देखिएगा। टिबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपीज और जांघ की हड्डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टेपीज होगा। क्या होगा आंसर? स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको आप याद रखेंगे। और हड्डियों को कंकड़ी जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। हड्डियां जो होती है कैसी होती है दोस्तों? ग्रेनाइट जैसे कठोर होती है। हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और कैल्शियम या विटामिन के एक साथ हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता क्या करता है? प्रदान करता है। मानव शरीर में अगर बात करें दोस्तों कुल कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। लेकिन बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। ये याद रखिएगा। ये वयस्क मानव के लिए 206 दिया गया है, और 208 जो है बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। स्टेपीज जो होते हैं, स्टेपीज हड्डी जो है कहाँ की हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है। स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? ये कान की हड्डी होती है। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर होता है, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह करके आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आप गौर से बने रहें और चैनल पर बने रहें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? फर्स्ट में लिखा है हमिंग बर्ड, दूसरा लिखा है कीवी, तीसरा लिखा है अल्बाट्रॉस, और 4 नंबर पर लिखा है बाज। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है पीछे की ओर दोस्तों? हमिंग बर्ड पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी होता है। क्या होता है? वो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। अच्छा, यहाँ पर कीवी की बात है तो कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। किसकी है? न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जो क्या बोलते हैं नकल करने वाला जो पक्षी है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? अफ्रीका के कालाहारी में क्या मिलते हैं? शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलते हैं। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ये भी याद रखेंगे। कैंडोर जो पक्षी होता है वो पक्षी क्या होता है? संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। शिकारी पक्षी में नाम आता है। और शिकारी पक्षी में नाम होता है जो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये याद रखेंगे। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग की बात करें हम तो शुतुरमुर्ग क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है। विश्व की सबसे बड़ा पक्षी के नाम में क्या आता है? शुतुरमुर्ग आता है। ये आप याद रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है। हमिंग बर्ड जो है
जो अभी आपने प्रश्न में देखा कि पीछे की उड़ने वाला पक्षी है, ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ये हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, पूरे दुनिया का सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड है, जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कहता है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? एक नंबर में कहता है लाल, दूसरा कहता है नीला, तीसरा कहता है गुलाबी, 4 नंबर में कहता है काला। तो इसका ऑक्टोपस का रंग जो है कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है? श्रिंगबिल नाम है। क्या नाम है इसका? श्रिंग मेन, ये याद नाम रखिएगा। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है? श्रिंगमेन है। इसके शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है, और 3 भागों को विभक्त होता है तो इसका क्या क्या भाग है तो आपको मैं बता दूं। एक भाग को सिर बोला जाता है, दूसरे भाग को अंतरांग बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों? अंतरांग बोलते हैं। और तीसरे भाग को पाद बोलते हैं। ये इतने इसके हैं। और इसके शोषण जो है गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। शोषण किससे होता है इसका? ऑक्टोपस का गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। किस लेते हैं दोस्तों? गिल्स के द्वारा लेते हैं। या इसका दूसरा नाम जो है टिनिडिया भी बोलते हैं, इसके द्वारा ये सांस लेते हैं। इनके उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? वृक्कों के होता है। तो आपने कितने सारे जानकारी लिया कि ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है? श्रिंगमीन है, इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, इसका उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? एक नंबर में है कैनबरा, दूसरा है सिडनी, तीसरा है मेलबर्न, चौथा है पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है शहर? सिडनी होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? सिडनी होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। याद रखेंगे आप सिडनी। ये सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। क्या है राजधानी? कैनबरा है। इसको भी आप याद रखेंगे। और पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है ये कैनबरा? पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। तो आपने देखा कि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न का आ जाता है, और इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। एक बार और बता दूं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर क्या था? सिडनी है। और सिडनी कहाँ बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, तो आज का रहा यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपके लिए टॉप प्रश्न का लेके आता हूँ, टॉप VVI क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसे स्टैटिक क्वेश्चन की तरह आप देखें तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और तब तक के लिए बाय बाय। हम फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी ही तरह से नया नया प्रश्न अच्छा लेकर आऊँगा, और वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप हमसे जुड़े रहें, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।